नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक और मोटिवेशन कहानी लेकर आ चुका हूं। अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। यह कहानी होने वाली है एक आदमी और एक जानवर की कहानी। मेरी कहानी का नाम है स्वामी भक्त नंदी और हंसी। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी होने वाली है। आप सभी लोग यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनिए। आप सभी को यह कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आप सभी को यह कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। चलिए, यह कहानी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी होने वाली है। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर यह कहानी पसंद आए तो आप अपने रिश्तेदार, फैमिली या अपने छोटे छोटे बच्चों को सुना सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप सभी लोग बहुत अधिक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए, मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वामी भक्त नंदी और हंसी। मनुष्य और जानवर के सह अस्तित्व की कहानी। प्रेम से सब कुछ संभव है। घुमावदार पहाड़ियों के बीच घाटियों में एक गांव था। उस गांव में संजय नाम का एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक ही बैल था। उस बैल का नाम नंदी था। नंदी एक शानदार बैल था। उसके कंधे चौड़े एवं मांसपेशियां शक्तिशाली थी। वह अपने खेतों में मेहनत करते हुए बिताता था। संजय को भी नंदी के काम पर गर्व था। नंदी खेती हेतु जमीन को तैयार करने के लिए लगन से जुताई करता। सुबह से शाम तक मेहनत करने वाला नंदी केवल भोजन एवं पानी के लिए रुकता। नंदी मेहनती के साथ साथ मालिक प्रेमी भी था। संजय को भी नंदी पर पूरा भरोसा था। दोनों मिलकर सफल खेती करते और अच्छी फसल उगाते। एक बार संजय और नंदी खेत से लौट रहे थे। रास्ते में नंदी एक घायल बंदर को देखा और उसकी तरफ जाने लगा। संजय भी नंदी के पीछे पीछे जाने लगा। नंदी जाकर बंदर के पास रुक गया और उसके पैर से हिलाने लगा। बंदर घायल था परंतु उसने आंखें खोली। तब संजय ने उसे पानी पिलाया, फिर उसे उठाकर नंदी के पीठ पर लेटा दिया। नंदी और संजय बंदर को लेकर घर आए। वहां उसकी खूब सेवा की। देखते ही देखते कुछ दिनों में बंदर ठीक हो गया। बंदर जब ठीक हो गया तब वह बहुत तब दिखलाता और सबको हंसाता। संजय ने बंदर का नाम हंसी रख दिया और नंदी खेत जाता। प्रतिदिन बंदर भी नंदी की पीठ पर सवार होकर खेत जाता। उसकी दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। जब संजय इशारा करता, हंसी नंदी के खाने के डेग में घास भर देता। हंसी भी किसान की मदद करने लगा। कभी बाल्टी में पानी भर देता तो खेत में पलटन की सहायता करता। खुद भी फल खाता और किसान के लिए भी फल और सब्जियां तोड़कर जमा करता। यहाँ तक कि बाजार में बेचने के लिए टोकरियां भी भरता। संजय के घर दोनों ही जानवर नंदी बैल और हंसी बंदर खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। बरसात का मौसम था। संजय ने अपने खेत में मकई की खेती की थी। मकई की अच्छी फसल हुई थी। अब बस मकई के पौधे से भुट्टे तोड़ने बाकी थे। इसी बीच संजय एक विवाह निमंत्रण में सहपरिवार चला गया। बस दिन भर की बात थी। संजय शाम को वापस लौटने वाला था। नंदी घर के बाहर बंधा था। हंसी वहीं खेल रहा था। संजय के घर से खेत दिखता था। तभी संजय के खेत में कुछ लोग घुसे और भुट्टा तोड़ने लगे। यह देखकर नंदी रम्भाने लगा। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए हंसी ने नंदी के गले की रस्सी खोल दी और उसके पीठ पर चढ़कर बैठ गया। नंदी दौड़ता हुआ खेत पहुंचा और तेजी से इधर उधर दौड़ने लगा। भुट्टा चोर इधर उधर भागने लगे। नंदी और हंसी ने मिलकर सारे चोर भगा दिए। किसी का गमछा खेत में गिरा तो भागने में किसी की चप्पल टूटकर खेत में रह गई। हंसी ने नंदी को घर चलने का इशारा किया। नंदी हंसी को लेकर घर चला आया। वहां नंदी ने घास ढोने वाले बोरे को नंदी के पीठ पर रख कर बैठ गया। फिर दोनों वापस खेत आ गए। किसान संजय के पास घास लाने के लिए 2 बोरे थे जो आपस में रस्सी से जुड़े थे। संजय उसे नंदी की पीठ पर ऐसे रखता कि रस्सी नंदी के पीठ पर और दोनों बोरे दाएं एवं बाएं ओर लटकते होते। हंसी ने भी नंदी पर बोरे को ऐसे रख कर उसमें भुट्टे तोड़कर भरने लगा। जब दोनों बोरे भर गए तब वे दोनों घर गए। हंसी तो बोरे नहीं उतार पाता तो नंदी धीरे धीरे बैठ गया और घसीट घसीट कर रस्सी से बाहर निकाल आया। हंसी ने भुट्टे से भरे बोरे को पुआल से ढक दिया। फिर दूसरे घास ढोने वाले बोरे को नंदी के पीठ पर रखकर खेत चला गया और फिर से बोरे को भुट्टे जमा करने लगा। इसी बीच संजय घर पहुंचा तो देखा कि पुआल का ढेर लगा है और दोनों जानवर गायब हैं। वह कुछ समझ नहीं पाया। जब पुआल हटाने लगा तो पाया कि भुट्टे से भरे बोरे हैं। वह
आश्चर्यचकित रह गया। खेत की ओर देखा तो दोनों जानवर खेत में थे और बंदर भुट्टे को तोड़ रहा था। संजय दौड़ता हुआ खेत पहुंचा तो देखा खेत में दूसरे लोगों के चप्पल और तौलिए गिरे हुए थे। वह समझ गया खेत पर चोर आए थे और उसके जानवरों ने उसकी खेती बचा ली। और वह जैसे ही नंदी और हंसी के पास पहुंचा तो नंदी रंभाने लगा, हंसी भी उसके ओर दौड़ा। किसान संजय अपने जानवरों को गले से लगाकर रोने लगा, फिर उन्हें प्यार से पुचकारने लगा। संजय अपने नंदी और हंसी का ऋणी हो चुका था। धन्यवाद। यह कहानी आप सभी को कैसी लगी प्लीज मुझे अपनी राय को कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।